हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखें जी, वो हमसे कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट एक्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, कि एक्स जो है वो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, ये हमने साबित करके दिखाना है। एंड यूज़ द रिज़ल्ट, और फर्दर रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले जब हमें ये साबित करना है कि शो डैट एक्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो सॉल्यूशन उस वक्त होगा जब रिमाइंडर ज़ीरो होगा। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड देखते हैं हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो कैसे आएगा। तो गिवन क्वेश्चन टू यू, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और उसके अगेंस्ट जो हमें सॉल्यूशन दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखना है कि आया ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो लेट पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल, इसको नाम देते हैं। अब देखें इसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, ठीक है, वो हम खुद राइट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर करके, उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 कर देंगे, माइनस 7x प्लस 6, ठीक है, क्योंकि ये एक्स क्यूब से स्टार्ट हुआ था, हमें तरतीब से चाहिए एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर, देन एक्स, और फिर उसके बाद कांस्टेंट। अब सिंथेटिक डिवीजन का जो है वो किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, यूँ आप लाइंस लगाएं, उसके बाद इनके कोफिशिएंट्स लिखें। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट 1, उसके बाद एक्स स्क्वायर की बारी है तो इसका कोफिशिएंट 0, देन एक्स का कोफिशिएंट -7, और लास्ट पे कांस्टेंट। सॉल्यूशन को यहाँ राइट करें। ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट लिखा है एक्स क्यूब का, इसके नीचे 0 लिखें। अक्सर कुछ भी नहीं लिखा जाता, 0 लिखें या कुछ भी ना लिखें, एक ही बात है। अब आपने इनको वर्टिकली प्लस करना है, ठीक है। 1 + 0 कितना आएगा, 1। अब ये जो आंसर आया है इसको आपने इस तरफ इसका प्रोडक्ट लेना है। तो जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, 2 × 1 = 2, तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 2। अब फिर से आपने यूँ वर्टिकली इनको प्लस करना है, 0 + 2 2। अब इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 2 × 2 = 4, ठीक है। अब फिर इन दोनों में देखते हैं क्या होगा जी, प्लस माइनस माइनस, तो यू विल गेट हेयर -3, मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6, ठीक है। अब ये 6 और 6 हो गया कैंसिल, ये आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है डेट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। ये प्रोसीजर सिंथेटिक डिवीजन का है हमारे पास। अब देखें, हमने 2 पुट करने के बाद इस सिंथेटिक डिवीजन को जब सॉल्व किया तो ऑटोमेटिकली हमारा रिमाइंडर 0 आता है। तो एज रिमाइंडर 0, कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, सो x इज इक्वल टू 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स, ठीक है, कि x इज इक्वल टू 2 जो है वो हमारी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। ये x इज इक्वल टू 2 की फॉर्म में है। जब हम इसको यूँ राइट करेंगे x - 2, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जब ये इस फॉर्म में आता है तो हम कहते हैं ये फैक्टर है पॉलिनोमियल का, ठीक है। जब यूँ इक्वल लिखा जाएगा तो सॉल्यूशन, या जैसे हम बोलते हैं रूट, और जब यूँ x - 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब ये जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल थी उसका एक फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है, और बाकी आगे जी कैसे लिखना है, क्वेश्चन में ना बाकी जो बच गया, यहाँ पे जो वैल्यूज़ बची हैं अब उनसे इक्वेशन बनाएं। तो सबसे पहले कांस्टेंट के बाद हमारे पास आ जाएगा x के लिए 2x, और उसके बाद आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने इस साइड से स्टार्ट लेना है, कांस्टेंट, उसके बाद x, फिर एक्स स्क्वायर, साथ में कोफिशिएंट राइट करते जाएं। अब इस इक्वेशन को आप फैक्टराइज करें, इसके फैक्टर बनाएं, तो हमारे पास 2 फैक्टर आ जाते हैं, एक x + 3 और दूसरा x - 1। एक फैक्टर ऑलरेडी था x - 2, तो हैंस हमें जो गिवन पॉलिनोमियल थी वो फैक्टराइज हो गई। उसके 3 फैक्टर हमारे पास आते हैं, x - 2, x + 3, x - 1। ये है जी सिंथेटिक डिवीजन प्रोसीजर, कि हमने अपनी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, अब उसमें वो कहता है जी यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q। सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए p और q की वैल्यू निकालें इफ़ x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और साथ में कहता है कि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि हम बताओ कि वो x सॉल्यूशन है कि नहीं है। हमने अप्लाई किया, रिमाइंडर 0 आया, तो हमने कहा कि वो उसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ उसने कह दिया है कि ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब जब उसने कह दिया है कि ये सॉल्यूशन है तो इसके अगेंस्ट जो है रिमाइंडर 0 रखेंगे हम, और फिर हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये
क्वेश्चन नंबर 15 में जो पॉलिनोमियल गिवन है, इक्वेशन है जी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6 और x प्लस 1 फैक्टर दिया हुआ है इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू इज़ इक्वल टू -1 बनेगी। x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करें। टेबल सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लें, ठीक है। हाईएस्ट जो डिग्री है, जो पावर है हमारे पास एक्स क्यूब की है, उसका कोफिशिएंट 1, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p, x का कोफिशिएंट q और कांस्टेंट 6। सबसे पहले पहली वैल्यू जो x की दी हुई है वो रखते हैं हम लोग यहाँ पे -1। वही प्रोसेस, इनको क्या करेंगे, प्लस किया 1, इनका यहाँ पे क्या लेंगे, प्रोडक्ट लिया -1, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या बना, p -1, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -p + 1, -p + 1 आ गया। अब इनको सॉल्व करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से q -p + 1, ठीक है। उसके बाद इसका जब इसके साथ प्रोडक्ट लेंगे तो ये साइन चेंज करेगा अपने, यानी कि p का पॉजिटिव, q का नेगेटिव और ये 1 का भी जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पे ये रिमाइंडर बनता होता है, सो यहाँ पे यूँ लाइन लगा के इसको सॉल्व करें। ये बनता है p - q + 5, ठीक है ना, +6 और -1 + 5। अब यहाँ जो चीज़ आती है वो एक्चुअली क्या चीज़ होती है, रिमाइंडर, ठीक है। ये रिमाइंडर आया, दो हमें दिए हुए थे फैक्टर्स, एक दिया हुआ था x + 1 और दूसरा था x - 2। x - 1 सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर ली। अब x = 2 के लिए आगे से ही प्रोसेस शुरू कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 रखें, ठीक है। फिर से वही फर्स्ट वैल्यू के नीचे 0 रखते हुए इनको करें प्लस, देन प्रोडक्ट 2। अब तो ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट सॉल्व किया, सेकंड सॉल्व किया, अब ये जो लास्ट वन है, जब इस पे पहुँचोगे इस वैल्यू को सॉल्व करें। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, देखें 2p - p आ जाएगा, फिर +q + 1 + 2 + 3, ये वैल्यू आ गई। तो अब ये भी क्या है हमारे पास, रिमाइंडर, ठीक है। अब देखें गिवन, हमें ये गिवन था कि x + 1 और x - 2 आर द फैक्टर ऑफ px। हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि ये इसके फैक्टर उस वक़्त होते हैं जब रिमाइंडर 0 होता है। तो जब वो कह रहा है कि ये इसके फैक्टर हैं तो सो रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो जो दोनों रिमाइंडर आए हैं वो दोनों किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करें, प्लस करने से वैल्यू आ जाएगी p की, ठीक है। अब इस p की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करें। यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ पुट इन 1, तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब आपने जो बाकी सवाल हैं वो ख़ुद करने हैं, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 आपको मैंने करवाया है, 14 आपने ख़ुद करना है, 15 मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 आपने ख़ुद करना है। एक्सरसाइज 4.5 के ये 2 सवाल आपने ख़ुद करने हैं, इनको कंप्लीट कीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।